क्या हाल है आप लोगों का? हो गया फुर्सत यूट्यूब पर स्क्रॉल करते? मेरा भी वीडियो कभी देखा करो आकर। तो आज मैं घनकोन को बताने वाला हूँ। भाई आपका 12th का एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है, इसीलिए मैं डांट रहा था। ये भाई समय को बर्बाद मत करो। और जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसे देखो, या अपने ऑनलाइन क्लास को करो, जो भी करना है वो करो। मैं 2027 से मैं अपना बैच लॉन्च करूंगा। ठीक है, 12th का। मैंने इस बार नहीं किया, कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैंने नहीं किया। ठीक है, तो आज मैं घन को बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, घन कोण को मैं इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने कल गॉस के नियम का मतलब कि बताया था, उसको सॉल्व किया था, मतलब उसका डेरिवेशन सॉल्व किया था। उसमें आपको प्रॉब्लम आया घन कोण का, इसीलिए मैं घन कोण पर मैं सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ घन कोण। एक घन कोण मतलब कोई भी पृष्ठ पर एक कोण बनता है। कोई भी पृष्ठ है उस पर कोई ना कोई कोण बनता है, उसे ही क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। आप लोग समझ गए कि घन कोण किसे कहते हैं? कोई भी पृष्ठ ले लीजिए, एक पृष्ठ ले लीजिए, इसमें कोई बोला कोण बना, इसे क्या कहते हैं? घन कोण बात। चलिए, यह तो एक जानकारी के लिए बात होती है, सबसे मेन बात होती है। घन कोण को ओमेगा से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? ओमेगा से सूचित किया जाता है। देख- देखिए, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? स्टेरियन होता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? स्टेटेरियन होता है। स्टेटेरियन होता है, स्टेटेरियन होता है। ठीक है, ठीक है। कोई लिखने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे माफ कीजिए। मैं आपका छोटा भाई हूँ, इसीलिए। ठीक है, तो स्टेटियन, इसका ऐसा मतलब क्या? स्टेटेरियन। देखिए, हर कोण वाला बराबर एक फार्मूला होता है। हर कोण बराबर एक फार्मूला होता है। पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब पृष्ठ है, पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। मैं इससे लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए। उसके बाद त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। तो मैं इसको पृष्ठ मतलब सरफेस, सरफेस को एस और त्रिज्या को आर एस, ऐसे तो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, या ओमेगा बराबर, ऐसे तो मैं लिख सकता हूँ। ये तो मैंने ऐसा ही, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, मैंने पहले छोटा पृष्ठ से सॉल्व किया, जो डी है। छोटा पृष्ठ है इसीलिए डी है। इसके बाद बड़ा पृष्ठ को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए पहले छोटा पृष्ठ को सॉल्व करते, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जानते हैं, तो छोटा पृष्ठ लेंगे तो ओमेगा, घनकोण भी छोटा लेंगे, ओमेगा का मान भी छोटा लेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी ओमेगा बराबर एस बाई आर। लिख सकते हैं कि ना? लिख सकते हैं डी एस, सॉरी डी एस बाई आर एस लिख सकते हैं। आप लोग जानते ही होंगे डी एस बाई आर एस। तो डी ओमेगा बराबर, आप लोग जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा। भाई आप पढ़े ही होंगे कि, तो ए डॉट बी तो हम लिख सकते हैं डी एस कॉस थीटा, लिख सकते हैं बटा में आर एस। ओके, मैंने छोटा को निकाल लिया, इस छोटा को मैंने निकाल दिया, इसका घनफल। अब बड़ा का घनफल निकालते हैं। तो बड़ा, छोटा पृष्ठ के था, छोटा के लिए था, अब बड़ा के लिए निकालते हैं। तो बड़ा के लिए निकालने के लिए आपको समाकलन करना पड़ेगा, इसका समाकलन। तो ओमेगा बराबर समाकलन डी ओमेगा। तो यहाँ पर हम लोग ओमेगा बराबर डी ओमेगा का मान रखेंगे, तो यहाँ पर होगा डी एस कॉस थीटा बाई आर। तो मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ? आर स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर चलिए इसको साफ कर देते हैं, आप लोग समझ गए ना? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर 1/r स्क्वायर, मतलब कॉन्स्टेंट है इसीलिए कॉमन कर रहा है, तो डी एस कॉस। ठीक, तो यहाँ आ गया ओमेगा का।
अगर मान लीजिए थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री तो ओमेगा बराबर 1/r², 1 समाकलन डी एस कॉस 0 डिग्री, तो ओमेगा बराबर 1/r² और डी एस कॉस डिग्री को डी एस लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, तो ओमेगा बराबर 1/r का छोटा बोर्ड है, इसीलिए प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैंने बैच को लॉन्च नहीं किया। तो ओमेगा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/r² इंटू डी। आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल तो जानते हैं ही होंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4πr²। तो हम लोग यहाँ पर डी एस नहीं एस होगा, समाकलन करेंगे डीएस का समाकलन तो एस ही ना आएगा। गुना ओमेगा बराबर 1/r² गुना 4πr, तो r² से r² कट गया था, ओमेगा बराबर 4। इसका मैंने उपयोग किया, तो मैंने किसका उपयोग किया था, सबसे पहले मैंने इसका उपयोग किया, ठीक है, उस गॉस के नियम में, और इसका उपयोग किया था। यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आई होप कि यह वीडियो बहुत बढ़िया लगा हो, बढ़िया तो लगा होगा, अगर नहीं भी लगा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल तो आप लोग सब्सक्राइब करने वाले नहीं, चाहे वीडियो बढ़िया लगे या खराब लगे, तो मैं जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चैनल को आप सब्सक्राइब मत कीजिए।